हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में आज हम लोग पर्यावरण के भाग 3 को पढ़ेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया है। 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। अलग अलग राज्यों के टेट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सी टेट और यूपी टेट, बिहार टेट, छत्तीसगढ़ टेट, इस प्रकार के राजस्थान टेट, इस प्रकार के सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज हम अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पे जब भी वीडियो हम डालें आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करे। तो दोस्तों, आज के हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, इस पे बात किया गया है। किस दिशा में होता है? तो यह एक दिशीय होती है। क्या होती है? एक दिशीय होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है यह पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो इसमें से पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है मानव, बी ऑप्शन है वायुमंडल, सी ऑप्शन है जलमंडल एंड डी ऑप्शन है सौरमंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सौरमंडल। सौरमंडल जो है वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। चिपको आंदोलन के चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो कौन है चिपको आंदोलन का प्रणेता? सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? तो गैर सरकारी संघ इसमें कौन सा है? WWF है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका होता है, फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। 10% नियम दिया गया। तो यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिंडमैन द्वारा 10% का नियम दिया गया है। 10% का संबंध ऊर्जा से होता है। ठीक है, और इसके अनुसार ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण इसमें से कौन सा है? वायु, तालाब, जल, मृदा। तो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तालाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तालाब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, पारिस्थितिक तंत्र के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे पता है आप लोग को? वो थे A.G. टेंसले। ठीक है, A.G. टेंसले पारिस्थितिक तंत्र के प्रतिपादक भी पूछा जा सकता है। तो A.G. टेंसले हैं जिन्होंने 1935 में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे। कौन जैविक कारक नहीं है?
तो कौन जैविक कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब तो हैं जैविक कारक। तो इसमें प्रस्तर नहीं है, ठीक है, प्रस्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर देखेंगे। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो इसका बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल में, ठीक है, स्थल मंडल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, तो जैविक घटक कौन सा है? पादप, मृदा, वायु, जल। तो इसमें से जैविक घटक पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पादप, पादप मतलब पौधे, ठीक है, पौधा। तो ये तीनों जो जो है ये क्या है? वो तो जैविक घटक हो गया। ये क्या हो गया? अजैविक घटक हो गया। क्या हो गया? अजैविक घटक, ठीक है, अजैविक घटक हो गया ये। मृदा, वायु, जल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है, तो देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट के 2011 में पूछा गया है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, इसके बाद सड़कें, पूजा स्थल, सब ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ये क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए है वनों की कटाई, बी शिकार, सी निर्माण कार्य, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। वनों की कटाई, शिकार करना, निर्माण कार्य करना, यह सब जो है प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, ऑप्शन सी है जलवायवीय कारक। तो 55 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो 10%। जो ऊपर हमने एक क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछ लिया गया है, जो अभी हम लोग 10% नियम के बारे में बात कर रहे थे, उसके प्रतिपादक थे लिंडमैन, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर। वन्य सप्ताह मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव सप्ताह, ठीक है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। इसके पहले एक क्वेश्चन था, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? तो कीट, मेढक, सांप, ये सब घास में
घास मैदान में पाए जाते हैं। कीट भी, मेढक भी, सांप भी। ठीक है, ऑप्शन बी है। खरगोश, लोमड़ी, शेर ये भी घास में घूमते हैं। प्लावक, मछली, व्हेल ये पानी में रहते हैं। और डी ऑप्शन है चूहा, सांप, गिद्ध। सांप देखिए रहती है, गिद्ध भी रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर। 59 नंबर देखेंगे। इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो चिपको आंदोलन से बल किनके नेतृत्व में मिला था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखेंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? केवल दिन में, केवल रात में, 24 घंटे, केवल दोपहर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश कब रहता है? दिन में रहता है। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिन में, केवल दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर। निम्न में से कौन सा जीव केवल काला और सफ़ेद रंग ही देख पाता है? केवल काला और सफ़ेद रंग ही देख पाता है। उल्लू, रैकून। ठीक है, दोनों ये दोनों आपके मतलब कि आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये लोग ये जो जीव हैं केवल काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर। कुछ जीवों का अवलोकन करके यह पाया गया कि वे अपने समूह के जीवों को उनके गंध से पहचान लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन है? कुछ जीवों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अपने समूह के जीवों को उनके गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है, उनमें रेशम का कीड़ा भी है। ठीक है, रेशम का कीड़ा निम्न में से किसको उनकी गंध से पहचान लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मादा को। ठीक है, क्या? मादा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मादा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्तनधारी है? चमगादड़, व्हेल, सील, उपरोक्त सभी। तो इसमें से 63 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। ठीक है, निम्न में से किस पक्षी की आँखें सिर के दोनों तरफ नहीं होती हैं? मोर, उल्लू, कौवा, चील। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्लू। ठीक है, उल्लू का जो है आँखें जो है सिर के दोनों तरफ नहीं होती है, वो एक तरफ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। आज हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इस क्वेश्चन के बाद कर लेंगे नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त होता है? तो ये श्वसन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, गति द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो इसका एकदम सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त होता है किस प्रक्रिया द्वारा? ठीक है, यही पूछा गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मैं एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके बाद वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।